से। जय स्वामीनारायण। हरे हरे। एक बड़ा सा नगर था और उसका नाम था विजयनगर। और वो नगर के राजा का नाम था राजा चेतन सिंह। राजा अपनी पूरी शक्तियां और शास्त्र धर्म के आधार पर अपना राज्य चला रहे थे। महाराजा चेतन सिंह कई बार भेष बदलकर अपने नगर में घुमा करते थे, जिसे अपनी नगर प्रजा का हालचाल जान सके। हमेशा की तरह महाराज चेतन सिंह एक दिन विजयनगर की बाजार में भेष बदलकर घूम रहे थे और तब राजा ने पंडित जी के ज्ञान की परीक्षा लेने का निर्णय कर लिया। पंडित जी बहुत चतुर थे और नाम था उसका ज्ञान प्रसाद, और बुद्धि में वो बड़े प्रसिद्ध थे। लोग उनकी बुद्धि और ज्ञान से बड़े प्रभावित थे। दूसरे दिन सुबह राजा ने पंडित जी को राजमहल में बुलवाया और पंडित जी राज दरबार में आए। महाराज आपकी जय हो आपकी। महाराज आपने मुझे याद किया? हाँ पंडित जी, मैंने आपके ज्ञान की बहुत चर्चा ये सुनी है और मैंने ये भी सुना है कि आपको धार्मिक बातों का बड़ा ही ज्ञान है। अरे महाराज, यह सब तो ऊपर वाले की कृपा है, मैं तो सिर्फ एक मामूली सा सेवक हूँ। तो पंडित जी, आप यह तो नहीं कहना चाहते ना कि आपको ज्ञान नहीं है? नहीं महाराज, मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना है, मैं जो भी कुछ हो या मुझे जो भी कुछ आता है वह सब ईश्वर की कृपा है। राजा ने कहा, पंडित जी, हजार हमारे नगर में कई लोग आपको बड़े ज्ञानी और बुद्धिशाली मानते हैं, लेकिन मैं तो तब ही मान सकता हूँ जब मेरे कुछ प्रश्नों का सही उत्तर आप देंगे। अरे महाराज, जैसी आपकी इच्छा, आप अपने प्रश्न पूछिए, मैं तैयार हूँ। तो सुनिए पंडित जी, आपको पूछने के लिए मेरे पास 3 प्रश्न है और आपको मेरे तीनों ही प्रश्नों के उत्तर देना होगा, और जो आपके दिए हुए उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं आपको कारागृह में डालवा दूंगा। महाराज, आप अपने प्रश्न पूछना आरंभ कीजिए, मैं अपने ज्ञान के अनुसार सही उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। राजा ने प्रश्न पूछना शुरू किया। तो पंडित जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि भगवान कहाँ पर रहते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान अपना मुख किस दिशा में रखते हैं। और अंतिम तीसरा प्रश्न, भगवान क्या करते हैं। पहला प्रश्न, भगवान कहाँ पर रहते हैं। दूसरा प्रश्न, भगवान अपना मुख किस तरफ किस दिशा में रखते हैं। और अंतिम तीसरा प्रश्न, भगवान क्या करते हैं। थोड़ा वक्त लेकर पंडित जी ने कहा, महाराज, आपके तीनों ही प्रश्न बहुत ही ऊंचे हैं और मेरे लिए उनका उत्तर देना कठिन है। मुझे आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कुछ समय चाहिए। राजा ने कहा, पंडित जी, मैं आपको 10 दिनों का समय देता हूँ, हमें कोई जल्द नहीं है, आप आराम से विचार विमर्श होकर हमें उत्तर दीजिएगा। राजा को तो मन में था कि मेरे प्रश्नों के उत्तर पंडित जी नहीं दे पाएंगे, लेकिन पंडित जी तो बुद्धिशाली थे। 8 दिन पसार हुए और 9वें दिन पंडित जी ने अपनी पत्नी को कहा, भाग्यवान, मुझे अभी तक राजा के 3 प्रश्नों के उत्तर समझ नहीं आ रहे हैं और कल तो राजा द्वारा दी गई समय का आखिरी दिन है, क्या करूं मैं। भाग्यवान पत्नी ने कहा, आप महाराज से थोड़े और दिन मांग लीजिए। अरे तेरी बात तो सही है, लेकिन कुछ युक्ति करनी पड़ेगी। पंडित जी तो बहुत बुद्धिशाली थे,
राजा को पत्र लिखा कि राजा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं पूरा स्वस्थ होकर जल्द ही आपके प्रश्नों के उत्तर देने राज दरबार में आऊंगा। दूसरी ओर राजा को संदेश पत्र मिला, लेकिन इस ओर पंडित जी को अभी तक प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले थे और वो बड़े ही चिंता में थे, परेशान थे। और तब ही पंडित जी का शिष्य चंद्रमोहन आया और गुरुजी को चिंता में देखकर चंद्रमोहन ने पंडित जी को पूछा, गुरुवर, आप कई दिनों से बहुत परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है गुरुदेव? अरे कुछ नहीं चंद्रमोहन, सब ठीक ठाक है। नहीं नहीं गुरुदेव, मैं इतने वर्षों से आपके साथ हूँ, आज तक मैंने आपके चेहरे पर ऐसे भाव कभी नहीं देखे। आप मुझे अपनी परेशानी का कारण तो बताइए, क्या पता मेरे पास उस परेशानी का कोई हल हो। पंडित जी तो बता नहीं रहे थे, लेकिन जब चंद्रमोहन ने जिद की तब सारी बात पंडित जी ने चंद्रमोहन को बताई। और चंद्रमोहन ने कहा, गुरुवर, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। महाराज के दरबार में ये 3 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैं जाऊंगा। अरे चंद्रमोहन, तुम? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे प्राण खतरे में दांव पे नहीं लगा सकता। अगर महाराज को प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट नहीं मिलेगी तो राजा तुम्हें कारागृह में डाल देंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से तुम किसी मुश्किल में पड़ो। अरे गुरुदेव, आप परेशान मत हो, मैं महाराज को उचित और सही उत्तर दूंगा। मैंने कई संतों फकीरों के उपदेश सुने हैं और मुझे विश्वास है मैं अवश्य महाराज को संतुष्ट उत्तर दूंगा। फिर पंडित जी ने चंद्रमोहन को आज्ञा दी और चंद्रमोहन दूसरे दिन राज दरबार में उपस्थित हुआ और राजा को अपना परिचय दिया। महाराज, आपकी जय हो। मैं ज्ञान प्रकाश पंडित जी का शिष्य हूँ और कई दिनों से गुरुदेव का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, इसलिए आज वह 3 प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगा। राजा ने कहा, तुम अपने गुरु की जगह आए हो, लेकिन तुम्हें पता है यदि तुम्हारे दिए हुए प्रश्न से मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं तुम्हें कारागृह में डलवा दूंगा। अरे महाराज, मुझे आपकी सारी शर्त पता है, गुरुवर ने मुझे पूरी जानकारी दी है। तो ठीक है चंद्रमोहन, तुम्हें सब पता है और तुम प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हो, तो मैं प्रश्न पूछना आरंभ करता हूं। और तब चंद्रमोहन ने कहा, महाराज, आप प्रश्न पूछना शुरू करें वो पहले मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। बोलो चंद्रमोहन, क्या प्रार्थना है? महाराज, आपको मालूम होगा कि प्रश्न पूछने वाला शिष्य होता है और उत्तर देने वाला गुरु होता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार एक सच्चे मनुष्य की तरह धार्मिक नियमों के पालन करते हुए गुरु को हमेशा ऊंचा आसन दिया जाता है और शिष्य हमेशा गुरु से नीचे बैठता है। महाराज चेतन सिंह चंद्रमोहन की ये बातें से बड़े प्रभावित हुए और प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने चंद्रमोहन को अपने सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं राजा नीचे बैठ गए। और राजा ने कहा, चंद्रमोहन, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं तुम्हें कारागृह में आजीवन कैदी बना दूंगा। अरे महाराज, मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है, मैं अपने वादे पर दृढ़ हूं, बस आप अपने प्रश्न पूछिए, मैं उनका उत्तर दूंगा। तो सुनो चंद्रमोहन, पहला प्रश्न, भगवान कहाँ रहते हैं? चंद्रमोहन को लगा महाराज को सीधे उत्तर से संतोष नहीं होगा, इसलिए उन्हें अलग तरह से उत्तर देना पड़ेगा। और चंद्रमोहन ने कहा, महाराज, एक गाय मंगवाने की व्यवस्था करे। गाय को राज दरबार में लाया गया। फिर चंद्रमोहन ने कहा, महाराज, क्या इस गाय में दूध है? अवश्य है चंद्रमोहन। अरे महाराज, कहां पर है दूध? इसके धनु में है दूध।
महाराज क्षमा कीजिए, गलत उत्तर है आपका। दूध तो गाय के सारे शरीर में व्याप्त होता है। इसके धनों तो केवल दूधों को बाहर निकालने का एक साधन है। महाराज सोचकर यह बताइए कि क्या इस गाय के दूध में मक्खन है? हाँ है। महाराज कहां पर है? चंद्रमोहन, ये कैसे बताया जा सकता है कि दूध में मक्खन कहां पर है? और तब चंद्रमोहन ने कहा, महाराज, जिस प्रकार आपको नहीं पता कि दूध में मक्खन कहां पर है और आप यह भी मानते हैं कि दूध में मक्खन है, इस प्रकार ईश्वर सारे विश्व में सब जगह पर व्याप्त है। वैसे ही जैसे दूध में मक्खन व्याप्त है और दूध गाय के शरीर में सब जगह पर व्याप्त है। अब महाराज ये बताइए, दूध को पाने के लिए क्या करना पड़ता है? दूध को पाने के लिए दूध गाय को दोहना पड़ता है। बस महाराज, इसी तरह ईश्वर को जानने के लिए भी हमको अपने हृदय को दोहना पड़ता है। अब महाराज ये बताइए, आपको अपने प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर मिला या नहीं? हाँ चंद्रमोहन, उत्तर मुझे आज सच मिल गया। आज तक जो लोग महाराज को कहते थे कि ईश्वर ऊपर आसमान में रहता है, वो महाराज की दृष्टि में सब झूठे प्रमाणित हो गए और उनका सम्मान महाराज के आगे कम हो गया। चंद्रमोहन ने कहा, महाराज अब दूसरा प्रश्न पूछिए। तो चंद्रमोहन, दूसरा प्रश्न यह है कि भगवान अपना मुख किस दिशा में रखते हैं, उत्तर में या दक्षिण में? महाराज, आपका दूसरा प्रश्न बड़ा अजीब है, इसलिए इस प्रश्न के उत्तर के लिए मुझे एक जलती हुई मोमबत्ती चाहिए। सिपाहियों ने चंद्रमोहन को मोमबत्ती दी और चंद्रमोहन ने कहा, महाराज, आप अब ये बताइए, ये मोमबत्ती का मुंह किस तरफ है, पूर्व में या पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में? अरे चंद्रमोहन, मोमबत्ती का मुंह तो ऊपर की ओर है। बस महाराज, जिस प्रकार इस मोमबत्ती का प्रकाश हर तरफ फैल रहा है, इसी प्रकार ईश्वर भी सभी दिशाओं को समान रूप से देखते हैं। राजा बड़े प्रसन्न हुए और तीसरा प्रश्न राजा ने पूछा, तो चंद्रमोहन, अब ये बताओ, भगवान क्या करते हैं? और तब ही गुरुदेव ज्ञान प्रसाद जी राज दरबार में आए। गुरु ज्ञान प्रसाद पंडित जी तो बड़े आश्चर्य में डूब गए, क्योंकि शिष्य चंद्रमोहन वो राजा के सिंहासन पर बैठा था और राजा नीचे बैठे थे। राजा चेतन सिंह ने पंडित जी को अवकार देकर बैठने के लिए कहा और तब चंद्रमोहन ने कहा, गुरुदेव, आप राजा के सिंहासन पर बैठिए और राजा, आप मेरे गुरुदेव के स्थान पर बैठिए। जब राजा और पंडित जी दोनों बताए गए स्थान पर बैठ गए, फिर चंद्रमोहन बोला, महाराज, ईश्वर यही करता है। ईश्वर निरंतर परिवर्तन करता है। वो राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। संसार में सदा यही होता है। धन होता है तो कभी कभी उसका पतन भी होता है। किसी व्यक्ति को आदर सम्मान मिलता है तो कभी कभी किसी को तिरस्कार भी। महाराज, मैं आशा करता हूं कि आपको सारे प्रश्नों के उत्तर संतोषजनक प्राप्त हुआ होगा। हाँ चंद्रमोहन, मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए सभी उत्तरों से पूरी तरह संतुष्ट हूं और मैं तुम्हें अपने मंत्रिमंडल में विशेष सलाहकार के रूप में सम्मिलित करता हूं और तुम्हारे गुरु पंडित ज्ञान प्रसाद को अपने विजयनगर राज्य का राज्य गुरु घोषित करता हूं। इस कहानी से हमें यह सीखना है कि संसार और ये दुनिया सब परिवर्तनशील है। दूसरा, मेरे ठाकुर जी हर पल हर घड़ी हमारे साथ सर्वत्र सब जगह पे है। अंत में विशेष ठाकुर जी की भक्ति और महिमा हमारे जीवन में आए, ऐसी ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना। जय स्वामीनारायण।